हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा आपको पता है कि इस बार कोविड के जो स्थितियां रही हैं उसके वजह से ब्लूप्रिंट चेंज किया गया है, परीक्षा पैटर्न को बदला गया है, जिसके तहत इस बार 40% जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसका मतलब ये है कि जो 80 नंबर का आपका पेपर होना है उसमें से 32 नंबर का आपको मैं ब्लूप्रिंट स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ कि 32 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाना है। तो इस बार ऑब्जेक्टिव जो हैं वो रिज़ल्ट में खासा महत्व रखने वाले हैं, इम्पोर्टेंस रखने वाले हैं। और यहाँ ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पास होने के लिए आपको जो 27 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 80, उसमें से 32 नंबर, मतलब कि अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ सही करके आ जाता है, 27 नंबर पासिंग के लिए चाहिए, 32 में से 27 लेना बहुत ईजी है, तो कोई बच्चा जल्दी फेल नहीं होगा। शर्त यह है कि उसे ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से रखते हैं तो आपका रिज़ल्ट न सिर्फ अच्छा आएगा बल्कि आपका परसेंटेज भी बढ़ सकता है। और जो बच्चे फेल होने से डरते हैं उनके लिए तो ये और भी अच्छी खबर है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके आएंगे, अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके जाइए परीक्षा में, तब भी आप पास हो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं होता या अगर मैथ्स वाले सब्जेक्ट से आपसे मैथ्स नहीं होते तो आप सब छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करके जाइए, आप सेफ हैं, आप पास हो जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट में 32 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होना है और पास होने के लिए चाहिए 27। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस बार ऑब्जेक्टिव। तो यही ध्यान में रखते हुए आप लोगों की तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए, कम समय में ज़्यादा तैयारियां हो सके, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछा जाएगा कहाँ से नहीं पूछा जाएगा, इन सारे सवालों के जवाब देते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल कराने वाला हूं। तो आइए, अब मैं आपको ब्लूप्रिंट में दिखा चुका हूं कि 32 नंबर का क्वेश्चन है अकाउंटेंसी। मैं आज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका ब्लूप्रिंट आपके स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाने वाले हैं 5, 6 से। तो बिल्कुल इस ब्लूप्रिंट के आधार पर, ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट का मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट के अनुसार ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 32 नंबर का। 80 में से 32 नंबर का जो है वो मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि जो 32 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसमें से आपके जो पासिंग के लिए 27 चाहिए, कम से कम 27 क्वेश्चंस तो मेरे उस मॉडल पेपर में से आने के चांसेस बन ही जाएंगे। तो आइए अब सीधे मैं आप लोगों को ले चलूँगा एसवीसी क्लासेस के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का स्पेशली चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का मॉडल पेपर। तो आइए चलते हैं मॉडल पेपर पर। तो अब हम हैं मॉडल पेपर पर। मैं आपको दिखा देता हूँ एसवीसी क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए, स्पेशली कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए, मैंने ये इस बार के ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट के अनुसार मॉडल पेपर अवेलेबल करा रहा हूँ। ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सब तरह के क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कि अब तक कैसे परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ब्लूप्रिंट के आधार पर मॉडल पेपर तैयार किया है। और इसमें आंसर भी है, सबसे बड़ी बात इसमें आंसर भी है। और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार मॉडल पेपर का एक फ़ायदा और भी है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल हम लोग मोबाइल और लैपटॉप्स के माध्यम से ज़्यादातर पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपी और बुक से कम। तो आप शादी हो, पार्टी हो, या आप कहीं घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेत में हो, दुकान में हो,
कहीं पर भी हों, इस मॉडल पेपर के द्वारा अगर आपके पास, आपके हाथ में आपकी मोबाइल है, तो आप कहीं भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अकाउंटेंसी की तैयारी कर सकते हैं। कम से कम ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आपके हाथ में होगी। 32 नंबर तो आपके मोबाइल में घूम रहा होगा अकाउंटेंसी का, और कभी भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा है कि क्वेश्चन रिपीटेटिव ना हो। मतलब बाकी किताबों में आप पढ़ोगे तो कई क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं, खालिस्तान में भी वही क्वेश्चन, सही सत्य सत्य में भी वही क्वेश्चन, सही जोड़ी में भी वही क्वेश्चन, तो ऐसा ना हो इसकी मैंने पूरा कोशिश किया है। तो इस मॉडल पेपर से पढ़ने पर आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि इससे आपको क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। कम क्वेश्चंस हैं तो आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर ये पूरा आप तैयार कर लेते हैं, मैंने जिस सोच से ये तैयार किया है, अगर उसी सोच से आप तैयारी करते हैं, तब तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपके 32 नंबर के क्वेश्चन इसी में से बनने हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ इसे रटोगे, जैसा कि आमतौर पर ज़्यादातर बच्चे करते हैं, सिर्फ इसको रट लोगे, तब मैं 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी कहूँगा कि आपके 32 नंबर में से 25 नंबर के क्वेश्चन तो कम से कम ज़रूर इसमें से होंगे। लेकिन यदि आप मेरे अनुसार करते हैं तैयारी, तब तो आप मान के चलिए कि 32 से 32 इसी में से होंगे, बाहर से नहीं होगा। चलते फिरते कहीं पर भी हैं आप, आपके पास आपका मोबाइल है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करें। बोर्ड एग्जाम्स में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो कम से कम आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो करते रहें। पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए होता है, जैसे मैंने बताया था, और 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव का मैं ये मॉडल आपको अवेलेबल करा रहा हूँ विद आंसर। सबसे बड़ी बात है, PDF में इसका आपको अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर टेलीग्राम चैनल SVC क्लासेस GP पर आप इसका PDF आसानी से ले पाएंगे। तो आइए मैं थोड़ा सा इस मॉडल पेपर को समझा देता हूं कि किस तरह से इसे तैयार किया गया है और आपको किस तरह से इसको रीड करना चाहिए, कैसे इसे पढ़ना चाहिए। देखिए, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करी हैं, जैसा कि आपके परीक्षा में आता है, सही विकल्प, इसके अलावा खाली स्थान, सत्य असत्य, एक शब्द वाक्य में उत्तर, और सही जोड़ी। ये 5 प्रकार के क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल किया है। बिल्कुल नए ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चन शामिल किया है, चैप्टर वाइज बनाया है, ताकि आपको तैयारियों में दिक्कत ना हो, आपको याद रखने में परेशानी ना हो। और मैंने क्वेश्चंस को रिपीट नहीं किया है। तो हाँ, ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ सही विकल्प में दिया है वो आपको परीक्षा में खाली स्थान में पूछ ले, जो खाली स्थान में दिया है वो सही विकल्प में पूछ ले, जो सही जोड़ी में दिया है वो खाली स्थान में पूछ ले, तो ये हो सकता है। लेकिन यदि आप मेरे इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से याद कर लेते हैं और समझते हुए याद करते हैं, तो अगर क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत इधर उधर करके बदला भी गया, एक शब्द वाक्य वाले उत्तर को खाली स्थान में दे दिया गया या सत्य सत्य में दे दिया गया, तो आप कर पाएंगे। तो मेरा ये सलाह होगा कि आप न सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ें, बल्कि समझ कर पढ़ें कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है और इसका उत्तर क्या है। तो आप प्रश्न और उत्तर को दिमाग में बिठाएं, ना कि सीरियल नंबर वाइज आप देखते जाएं। जैसा कि आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे इस तरह से याद करते हैं कि पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, या पहले वाले का ये उत्तर, दूसरे वाले का ये उत्तर। ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि ये क्रम डिसाइडेड नहीं होता ना परीक्षा में। तो आप क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चंस को अगर रटना ही है तो क्वेश्चन को रटें, साथ में उसके आंसर को रटें, और समझ कर। कई शब्दों के क्या होंगे ना कि मैंने उसका कुछ और शब्द यूज़ किया होगा और उसका समानार्थी शब्द आपके पेपर में पूछ ले, तो आप कहोगे कि अरे SVC के मॉडल पेपर से तो आया ही नहीं है ऑब्जेक्टिव। तो समानार्थी शब्दों को आप याद रखें, वो आपको ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं सारे समानार्थी शब्द नहीं लिख सकता ना। तो 2 चीज़ें हो सकती है, एक ये कि हमने अगर इसे खाली स्थान में दिया है तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपको सत्य सत्य या किसी और फॉर्म में आ जाए, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि समानार्थी शब्द के साथ प्रश्न आ जाए। अगर इन 2 बातों को आप ध्यान में रखते हुए इसको तैयारी करेंगे, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि कम से कम 99% चांस होगा कि आपके 32 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। तो और अधिक इसके बारे में चर्चा न करते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल बता देता हूं, क्योंकि इसमें पूरे बुक के क्वेश्चंस हैं, तो मैं पूरा इस वीडियो में रीड नहीं कराऊंगा। इसका PDF मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से खुद रीड कर लें, क्योंकि मैंने इसमें आंसर ऑलरेडी लिख दिया है। हाँ, यदि आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वाला ही PDF चाहिए, आंसर वाला नहीं, जिससे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पता हैं, तो विदाउट आंसर मॉडल पेपर भी मैं आप लोगों को
PDF में अवेलेबल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे रीड करना है या कैसे ये मॉडल पेपर तैयार हुआ है। तो 2021-22 के बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर है। यूनिट के हिसाब से मैंने बनाया है, जो ब्लूप्रिंट में आपके यूनिट है ना उसके अनुसार आप बुक में यूनिट आपको देखने आना चाहिए। अब फ़र्क पड़ता है आपके पास कौन सी बुक है, पुरानी है नई है, इसलिए आप बुक से शायद यूनिट को नहीं मिला पाएंगे, या आपके पास परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन होगा तो उससे शायद आप मिला पाएंगे या आपसे गलती भी हो सकती है। लेकिन ब्लूप्रिंट, अगर आपके पास ब्लूप्रिंट का PDF हो बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ तो उससे मिलाकर देखिएगा। मैंने ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये मॉडल पेपर तैयार किया है, किसी बुक के अनुसार नहीं। तो क्या होता है कि किसी यूनिट में 2 चैप्टर होते हैं, किसी यूनिट में एक ही चैप्टर होता है, तो मैंने चैप्टर वाइज नहीं बनाया है, मैंने यूनिट वाइज बनाया है। तो देखिए सबसे फर्स्ट यूनिट इकाई 1 अलाभकारी संगठन के लिए लेखांकन। इसमें सबसे पहले मैंने सही विकल्प वाले प्रश्नों को लिया है और पहला प्रश्न कह रहा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश होता है। मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता किसका सारांश होता है। अब देखिए ये तो बहुत इजी प्रश्न है, मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि रोकड़ खाते का सारांश होता है। तो हालांकि इसमें आपको बहुत अधिक प्रश्न दिखाई देंगे, लेकिन यकीन मानिए यदि आपने क्लासेस ली हैं, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से याद हैं। बस आपको याद उन्हीं प्रश्नों को करना है जो आपको याद नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि विदाउट आंसर वाला मॉडल पेपर जो मैं अवेलेबल कराऊंगा, आप पहले उससे प्रैक्टिस भी करके देखें कि आपको कितना याद है और कितना नहीं। यहाँ तो सभी आंसर है, तो आंसर के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि अलाभकारी संस्थाएं, थर्ड क्वेश्चन, अलाभकारी संस्थाएं बनाती है, क्या बनाती है अलाभकारी संस्थाएं? आयव्यय खाता बनाती हैं, लाभानी खाता बनाती हैं, व्यापार खाता बनाती है, निर्माण खाता बनाती हैं। तो देखिए इसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप इसका आंसर कर पाएंगे। आंसर आपने देख लिया होगा, लेकिन कैसे सोचा जा सकता है एग्जाम में? लाभानी खाता तो बनाते नहीं है, ये तो लाभकारी संस्थाएं बनाती है। व्यापार खाता भी लाभकारी संस्थाएं बनाती है और निर्माण खाता नाम का कोई खाता होता ही नहीं है। इसका मतलब आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा कि आय व्यय खाता ही आंसर है। इस तरह से बहुत से आसान से भी प्रश्न हैं, कुछ इसमें कठिन प्रश्न भी होंगे, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, आप बस इन क्वेश्चंस की तैयारी करिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। चलते फिरते बैठते उठते कहीं पर भी आप हैं, सिर्फ आपके पास आपका मोबाइल है तो ये 32 नंबर आपकी जेब में घूम रहे हैं, आप इसे कहीं भी बैठकर तैयारी कर सकते हैं और आपको इस तरह से शायद पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए, क्योंकि अब आदत हो चुका है लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई करने का। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा सभी क्वेश्चंस तो नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को PDF अवेलेबल कराने वाला हूं। अगर मैं एक एक क्वेश्चन को इसमें रीड करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये PDF मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। आप उस PDF को रीड करिए, पढ़िए, तैयारी करिए, या आप चाहें तो इसके प्रिंट आउट निकाल कर इसकी एक फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास पसंद आएगा। और अगर आप इस वीडियो को और भी बच्चों के साथ शेयर करते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो ऐसे और भी मॉडल पेपर आपको पेपर से पहले अवेलेबल कराएंगे हम। आपको समय पर मॉडल पेपर मिल जाएंगे और यकीन मानिए बहुत मेहनत के साथ इस मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। तो यदि आप इसकी तैयारी करते हैं तो जैसा मैंने कहा, आपके परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं मानकर चलता हूं कि आप अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और यदि आपको ये वीडियो काम के लायक नहीं लगता और आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे बुक से ही मैं पढ़ लूँगा, या मैंने परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन ले ली है, तो कोई बात नहीं, फिर मैं नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल से पढ़िए, आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप वैसे पढ़ सकते हैं।